हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ फ्रॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आप सबके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग सब्सक्राइबर के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन एक कंक्लूजन तक जाने का कहीं ना कहीं हमें भी रास्ता मिल जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप सबके कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, इसको ज़रूर से हिट कर दीजिएगा क्योंकि इसके बाद आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ अभी आरती के लेटेस्ट व्लॉग के ऊपर, जहाँ पे आरती ने तो कहीं ना कहीं ननद होने का फ़र्ज़ निभा दिया और अपने आप को कहीं ना कहीं उसने क्लीन चिट दे दी है। नेगेटिविटी का जवाब दिया है, कुछ कंफ्यूजन जो चल रही थी वो भी क्लियर करी है। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये वेलवेट का सूट पसंद आ रहा है, इससे पहले भी मैंने एक मरून कलर का सूट दिखाया था, वो बहुत ही वार्म था, सुपर वार्म, पीक सर्दी के लिए वो बहुत काम आएगा। और इसके बाद मैंने ये भी मंगाया, इसमें आपको थोड़ा सा कश्मीरी कढ़ाई का मज़े आएंगे। यहाँ पे कश्मीरी कढ़ाई, थोड़ा सा कश्मीरी कढ़ाई वाले पैटर्न में ये वेलवेट मिलेगा, लेकिन येस बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही सॉफ्ट वाला वेलवेट है, तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी लिंक, ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी। वहाँ पे और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से कुछ पसंद आता है तो आप वहाँ से भी बाय ज़रूर कर लेना। चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आरती के ऊपर भी बहुत सारे सब्सक्राइबर के अलग अलग सवाल उठ रहे थे और मैंने भी आप सब लोगों के सवालों को कल अपनी वीडियो में कवर किया था। जैसे कि आरती के ऊपर पहला सवाल ये उठ रहा था कि पूजा के इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी आरती ने पूजा को गले नहीं लगाया और पूजा को इग्नोर करती हुई नज़र आ रही थी, जिसके जवाब में आरती ने एग्जैक्टली वही बात बोली जो मैंने अपनी कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी थी। क्योंकि मैंने भी जब वो वाला मोमेंट देखा था तो वो समझ में आ रहा था कि आरती से अनजाने में मिस हुआ है। उसको ये आइडिया नहीं था कि भाभी जो है वो गले लगना चाह रही हैं, और भाभी एकदम से आगे भी नहीं आई, वो पीछे से कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक आरती निकल के अपनी मम्मी के पैर छूने के लिए चली गई थी। तो वहाँ पे आरती ने ये क्लियर किया कि मेरी इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं उनको गले नहीं लगना चाहती थी। अगर मैंने उनके पैर छुए तो मेरे को गले लगने में कितने सेकंड लगते, तो मैंने उनको इस चीज़ के लिए इग्नोर नहीं किया है। उसके बाद आरती के ऊपर एक और सवाल उठ रहा था, वो ये था कि आरती पूजा के साथ वीडियो व्लॉग्स बनाती हुई नज़र क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ पे भी आरती ने अपनी वीडियो में ये बात का जवाब दिया है कि भाभी के साथ वीडियो व्लॉग्स में पहले भी बहुत कम बनाती थी। जब मैं यहाँ पहले भी थी तब भी मैं भाभी को अपनी वीडियो में बहुत कम लेती थी, और अब से जब से भाभी ने अपना खुद का व्लॉग शुरू कर दिया है तो हम वीडियो में कम इसीलिए आते हैं ताकि एक दूसरे का कंटेंट डिस्टर्ब ना हो। ये वाला स्टेटमेंट मुझे काफ़ी लॉजिकल लगा। पीछे का मुझे पता नहीं, उस चीज़ में आप लोग मुझे बताना, क्योंकि मैंने पीछे के इन लोगों के व्लॉग फॉलो नहीं किए हैं कि क्या वाकई में आरती पिछले दिनों अपनी भाभी के साथ वीडियो व्लॉग्स नहीं बनाती थी जैसे कि उसने स्टेटमेंट दिया है। क्या ये बात सच है या फिर आरती ने सिर्फ कवर अप करने के लिए बोला है? इस चीज़ में आप लोग मुझे बताना, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। मैंने अभी जो चीज़ें देखी हैं मैं उस पर बात करूँगी। और उसके बाद ये वाला मुझे एक लॉजिकल रिप्लाई लगा, जहाँ पे आरती ने बोला कि क्योंकि दो लोगों के व्लॉग है और भाभी को भी अपना व्लॉग बनाना होता है और मुझे भी व्लॉग बनाना होता है और लिमिटेड कंटेंट है, इसलिए मैं अपने व्लॉग में अपने से रिलेटेड चीज़ें दिखाती हूँ और भाभी अपने व्लॉग में अपने से रिलेटेड चीज़ें दिखाती हैं। ये अक्सर उन सभी लोगों के साथ होता है जिस घर में एक नहीं दो दो तीन तीन व्लॉगर होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जिस घर में दो दो तीन तीन व्लॉगर होते हैं ना, वहाँ पे कंटेंट का ही झगड़ा होता है कि ये मेरा कंटेंट है तो ये मेरे व्लॉग में जाएगा और ये मेरा कंटेंट है तो ये मेरे व्लॉग में जाएगा। जैसे कि भाभी का कंटेंट था जहाँ पे भाभी तेल लगा रही थी आरती के पैरों में, भाभी की वीडियो में व्लॉग में वो पहले आ गया। जैसे ही भाभी ने वो वीडियो व्लॉग डाला, सब्सक्राइबर की ऑडियंस के वहाँ पे सवाल खड़े हो गए कि देखो जहाँ पे भाभी ने अच्छा किया वहाँ पे ननद ने दिखाया नहीं। ये नंदे तो चाहती ही नहीं है कि भाभी कहीं पे पॉजिटिव दिखे, लेकिन वहाँ का लॉजिकल आंसर यही था कि वो भाभी का कंटेंट था।
वो भाभी का मूवमेंट था। अगर वो मूवमेंट भी यहाँ पे आरती डाल देती तो भाभी के पास व्लॉग में डालने के लिए गाइस बचता क्या? उनके पास फिर कुछ भी स्पेशल नहीं बचता। जिसे जो देखना होता वो आरती के व्लॉग में देख लेता, रिपीट दोनों के ही व्लॉग में एक जैसी चीज़ें कोई क्यों देखने जाता। तो इसीलिए वो वाला जो मूवमेंट है वो आरती ने एक दिन के बाद डाला था, जिसके बाद सबके जो लोग उस समय पॉइंट आउट कर रहे थे उनके मुंह एकदम से बंद हो गए कि हाँ भाई बंदी ने डाला है। तो यहाँ पे इस लॉजिक को हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि एक ही घर में जब 2-2 3-3 व्लॉगर होते हैं तो हर कोई सिर्फ अपना पार्ट मैक्सिमम लेता है, वरना दूसरे के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए शायद इतने दिन से आरती एक ही जगह पे बैठ के अपनी मम्मी के साथ ही वीडियो व्लॉग शूट कर रही है। भाभी हालांकि बैठी है साथ में, उसी दीवान में और भी लोग बैठे हैं, भाभी भी बैठी है, लेकिन उसने अपनी भाभी को बहुत कम अपनी वीडियो में दिखाया, क्योंकि हो सकता है कि उसी मोमेंट को भाभी ने भी कैप्चर करना हो या भाभी ने भी दिखाना हो, तो भाभी के पास बेसिकली दिखाने के लिए कुछ नहीं रह जाता, राइट। तो ये वाले आंसर से मैं क्वाइट सेटिस्फाइड थी आरती के। इसके अलावा आरती ने एक और बात का जवाब दिया जिसकी वजह से कल से सोशल मीडिया पे कलेश मचा हुआ है। वो वाला मोमेंट जहाँ पे कामनी की तारीफ हो रही है और जहाँ पे हमारी भाभी जी काफ़ी रूडली अपने विचार रखती हुई नज़र आ रही हैं। वैसे आरती ने अपना बेस्ट दिया इस मुद्दे को शांत करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा आरती की वीडियो से ही उठा। इसीलिए आरती ने अपने एंड पे इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश करी, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स और एक पॉजिटिव जवाब देने की कोशिश करी कि ताकि जो हेट कल की डेट में बहुत ज़्यादा मिल गई है भाभी को, किसी हद तक वो कम हो जाए, क्योंकि ये रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप परिवार में किसी एक को भी नेगेटिविटी मिलेगी तो उसकी चपेट में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबके मन दुखी होंगे। ये बात आज आप आरती के चेहरे से देख पा रहे होंगे कि उसने क्या बोला कि मैं कम व्लॉग यहाँ पे बनाऊंगी। रीज़न कि व्लॉग में कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सोचता नहीं है कि ऑडियंस इसको किस तरीके से लेगी। हम जिस एटमॉस्फेयर में बैठे हैं हमें चीज़ें लाइटली लगती हैं, हम लाइटली उन्हें डाल देते हैं बिना ये सोचे हुए कि इसके कोई प्रॉज एंड कॉन्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब वो पब्लिक के सामने जाती है तो पब्लिक के उस चीज़ पे क्या ओपिनियन हो सकते हैं ये डालने वाले को भी नहीं पता होता, और फिर उसकी प्रॉब्लम घर में बढ़ जाती है। व्लॉग की वजह से घर का माहौल जो है वो नेगेटिव हो जाता है। अब आरती ने जो व्लॉग डाला वो शायद उसने इंटेंशनली डाला ही नहीं होगा। एक गपशप चल रही थी, उस गपशप को वो रिकॉर्ड कर रही थी, बकायदा बोल के रिकॉर्ड कर रही थी कि मैं सबकी बातें रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं सबके डालूंगी। हंस हंस के वो पूरा मोमेंट रिकॉर्ड कर रही थी, और उसने शायद बिना किसी इंटेंशन के कि भाभी को नेगेटिविटी मिलेगी या फिर वो ऐसे ट्रॉल हो जाएंगी, शायद उसने इतना सोचा नहीं। उसने वो व्लॉग एज इट इज़ डाल दिया, लेकिन उस व्लॉग का रिस्पॉन्स ये आया कि भाभी जी को भर भर के नेगेटिविटी मिल गई, और इस वजह से डेफिनेटली उनके घर में ये चीज़ का प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है, तो अब उस लड़की ने क्या सोल्यूशन निकाला, क्योंकि ऐसे जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ें व्लॉग शूट करते हुए हो जाती हैं जो हमारे लिए नॉर्मल होती है, पर हमारी ऑडियंस कभी कभी उन चीज़ों को नॉर्मल नहीं ले पाती। तो उसने बोला मैं जब तक मायके में हूँ मैं अपने व्लॉग कम ही डालूंगी। इसीलिए भी शायद उसने अपनी भाभी को बिल्कुल दिखाना बंद कर दिया, और अब वो धीरे धीरे जब तक मायके में है, मायके की सुख शांति के लिए शायद वो व्लॉग कम डालेगी। और कल